कराची के बारे में, कराची से बड़ी खबर आ रही है। कराची में एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लग गई। आतिशज़दगी के बाद गोदाम में धमाके हुए, दूर दूर से धुआं देखा गया, दूर दूर से आवाज सुनी गई। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन कर चुके। खुर्शीद आलम, हमें बताइए गोदाम में लगी आग के बारे में, रेस्क्यू के काम के बारे में और इलाके के बारे में। देखिए, ये मेन एमेजोना रोड है और ठीक कैप्टन सनमा के सामने का इलाका है लाइन एरिया का, जहां पटाखों के गोदाम में एक मरतबा फिर धमाके के साथ आग लगी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फायर टेंडर्स की जो 5 फायर टेंडर्स हैं वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और हमारे कैमरामैन अली मुशरफ दिखाएंगे कि वो जो पिलर्स हैं वो डैमेज हुए हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, मुतादिद गाड़ियाँ यहाँ पर तबाह हुई हैं, जिसको नुकसान पहुँचा है, एक बाइक को नुकसान पहुँचा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इस इमारत की जो निजी अस्पताल की शीशे खिड़कियों के वो टूटे हैं। एक ऐनी शाहिद यहाँ पर है, मैं उससे मालूम करूंगा क्या हुआ है, ये बताइए। मेरा तो बिल्कुल अकब में यहाँ पे घर है, तो मैं यहाँ पे किसी डिस्पेंसरी आया हुआ था, तो यहाँ पे एकदम पटाखे की दुकान है। आज से कहीं हर साल ये छोटा मोटा धमाका होता है। अब जो इतना बड़ा धमाका हुआ यहाँ पे कि लोगों के पीछे बिल्डिंगें हिल गई, शीशे टूट गए, काफी लोग इंजर्ड हो गए, काफी लोग हमने यहाँ से हाथों में डाल के हॉस्पिटल भेजा है। ये तकरीबन 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला की तस्दीक की है एसएसपी साउथ ने। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आज स्कूलों की छुट्टियां नहीं होती तो कोई बड़ा जानी नुकसान बच्चों का होता, क्योंकि इस स्कूल की दीवार टूटी है और आपको नजर आ रहा होगा कि सामने की जो दीवार टूटी है उससे आप धमाके का इम्पैक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। हर तरफ यहाँ पर मलबा है, शीशे के टुकड़े बिखरे हुए हैं और जिस अंदाज में यहाँ पर पटाखे उड़कर आए हैं और जिस तरह ये गाड़ी खुर्शीद आलम हमारे साथ रहिए। जिस वक्त यहाँ पर आग भड़की, धमाका हुआ, उस वक्त ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा, समा के नाजरीन को दिखाते हैं। इस वक्त धमाका हुआ है यहाँ पे और धमाके की वजह से काफ़ी गाड़ियों के, इमारतों के शीशे टूट गए। रेस्क्यू टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखा रहा हूँ जिस तरीके से ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई है और आप देखें अभी भी धुआं जो है वो उठ रहा है। मतलब ये दोनों रोडों के ऊपर इतने पत्थर आके गिरे, ये तमाम करीबी इमारत मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके सबके शीशे टूट चुके हैं और रेस्क्यू टीमें पहुँच चुकी हैं, रास्ते बंद कर दिए गए और अंदर देखा जा रहा है कि किस चीज़ का ये धमाका हुआ है, क्या हुआ है। ये जो टीमें जो पहुँची हैं वो देखने की कोशिश कर रही हैं। इस धमाके के वक्त क्या देखा, ऐनी शाहिद ने क्या बताया, हमने आपको दिखाया, समा के नाजरीन को बताया। खुर्शीद आलम, आपने अभी तक हमें यह कंफर्म किया एसएसपी साउथ की स्टेटमेंट के 10 अफराद जख्मी हुए हैं। अब हमें आप बताइए कि यहाँ पर रेस्क्यू का काम कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, 5 गाड़ियां यहाँ पर फायर टेंडर्स मौजूद हैं जो अपना काम कर रहे हैं। आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन धुआं बहुत शदीद है जिसकी वजह से फायर फाइटर्स को भी दुश्वारियां हो रही हैं। मैं आपको सिर्फ धमाके की शिद्दत बताना चाह रहा था कि ये इस तरह की चीज़ें उड़ कर आई हैं जो ये दिखा रहे हैं ऐनी शाहिदीन। और जो गाड़ी तबाह हुई है, मुतादिद यहाँ पे नुकसान हुआ है। सिर्फ लाखों का नुकसान तो उन शीशों को टूटने से हुआ जो इस ऊंची इमारत में हुआ है। शीशे टूटे हैं, हर तरफ यहाँ पर जो टुकड़े हैं, मलबे वो बिखरा हुआ है। एक मोटरसाइकिल जल गई है, वो बहुत बुरी तरह उड़कर गिरी है। दीवार टूटी है गवर्नमेंट स्कूल की। अगर यहाँ पे बच्चे मौजूद होते तो यकीनन बड़ा नुकसान होता, असातिज़ा, बच्चे, इन सब की जानों को खतरा लाहक हो सकता था। लेकिन इस वक्त एमेजोना रोड का वो हिस्सा जो इमाम बारगाह अली रज़ा से टावर की तरफ जाता है उसको ट्रैफिक के लिए रोक दिया है। पुलिस की, रेंजर्स की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। और जो फायर हुक्काम है उनका ये कहना है कि इसमें खासी देर लग सकती है। जी, और हमें ये भी बताइएगा, क्योंकि ये तो ऐसा वक्त होता है जब इस शहर के ऊपर बहुत ट्रैफिक होता है, आज भी ऐसे ही था? जी बिल्कुल, क्योंकि स्कूलों और तालीमी इदारों की छुट्टियां थी, लेकिन ट्रैफिक का जो फ्लो था इस वक्त अपने उरूज पर होता है एमेजोना रोड पर और जाने वाले और आने वाले दोनों ट्रैक्स पे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक रेड बस को भी मामूली सा नुकसान पहुंचा है। यकीनन राहगीर भी जख्मी होंगे, लेकिन एसएसपी साउथ का कहना है कि एसएसपी साउथ की स्टेटमेंट हमें बताना चाह रहे थे खुर्शीद आलम। कोशिश करेंगे उनसे मजीद भी बात करें। अतराफ का इलाका, यहाँ पर स्कूल भी है, यहाँ पर मार्केट्स भी हैं, जहाँ पर ये गोदाम है पटाखों का जिसमें ये आग भड़क उठी, जिसके बाद एक गाड़ी को भी आप देख सकते हैं बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। कुछ बाइक्स भी अतराफ में है, उनको भी नुकसान पहुंचा। ऊंची इमारत, उसके जो शीशे वो बुरी तरह से टूटे, किरची हुए और फिर वही दूर तक गए। उसकी वजह से भी लोगों को चोटें आई जो अतराफ में खड़े हुए थे, वहां पर मौजूद थे। आम दिनों में यहाँ पर बहुत
बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन जैसे बारिश का एक स्पेल है जिसकी वजह से कराची में इतनी मुश्किल देखने को आ रही है, तो आज यहाँ पर यह भी देखा गया कि स्कूल के बच्चे नहीं थे, दीगर जो यहाँ पर आसपास कॉलेजेस हैं उसके स्टूडेंट्स नहीं थे, और मामूल से थोड़ा सा रश यहाँ पर कम था क्योंकि दफातर की भी छुट्टी है। बावजूद इसके यहाँ पर बहुत रश होता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जब धमाका हुआ आपको यहाँ पर रश दिखाई देगा। यहाँ पर गाड़ियों की बड़ी तादाद है कि जो यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन अब इस इलाके से लोगों को दूर किया जा रहा है ट्रैफिक के लिए, यहाँ से इसको महदूद भी किया है। स्पॉट से हमें ज्वाइन कर रहे सीनियर रिपोर्टर मोनिस अहमद। मोनिस, आप क्या देख रहे हैं? अभी हम खुर्शीद से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि दूर दूर तक शीशे की जो किरचियां हैं वो फैली हैं, लोगों को चोटें आई हैं। देखिए किरण, बिल्कुल ये एक इमरजेंसी सूरत हाल है। यहाँ पे एमए जिन्ना रोड पे मेरे अक़ब में वो इमारत है जहाँ पे पटाखों का गोदाम बताया जाता है, और यहीं पे एक धमाका हुआ है जो यानी शाहिदीन बताते हैं, और उसके बाद बहुत ऊपर तक जो है धुएं के बादल देखे गए हैं। धमाके से जो इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उन्हें नुकसान पहुँचा है, जो खिड़कियाँ हैं वो टूटी हैं, यहाँ से जो राहगीर जो मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे थे उनको नुकसान पहुँचा है, और बहुत शदीद जो है यहाँ पे इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल है। फायर ब्रिगेड काम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। एनी शाहिद है और ट्रैफिक कांस्टेबल भी हैं इस वक्त हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपने क्या देखा, क्या सूरत है? ये जब हम पहुंचे आग लगी हुई थी, धुएं की वजह से लोग जो है घुटन की वजह से फंसे हुए थे, लेकिन एम्बुलेंसेज और अमले ने बहुत ताउन किया, रेंजर वालों ने जवान उठाए। ये बताइए कि हैं वो जो है घुटन की वजह से हो रही, बाकी 112 मौजूद है, इद्दी मौजूद है, एम्बुलेंस है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस वक्त। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा मनाजिर कि इस वक्त यहाँ पे ना सिर्फ बाउजर मंगवा लिया गया, फायर टेंडर्स है, स्नॉर्कल भी मौजूद है, एम्बुलेंसेज है, फलाही इदारे पहुँच चुकी हैं, और बहुत सारे जो लोगों का ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ लोग यहाँ पर अभी अंदर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर 10 से ज़ायद अफराद जो है जो ज़ख्मी हुए थे इस आतिशज़दगी के नतीजे में, धमाके के नतीजे में, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ ज़ख्मी भी हमें मिले हैं जो ये बता रहे थे कि जैसे ही ये हादसा हुआ है, जैसे ये वाक़या रोनुमा हुआ है, तो चूंकि अंदर लोग मौजूद थे, वर्किंग आवर्स थे, प्रॉपर्ली यहाँ पर काम किया जा रहा था, तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए हैं। और इसमें ये जो मार्केट है, ना सिर्फ पटाखों का गोदाम तो ज़रूर मौजूद था, लेकिन यहाँ पे सर्जिकल मार्केट है, कुछ जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी फरोख्त किए जाते हैं। इसी तरीके से दीगर शॉप भी यहाँ पर मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर पर हम देख सकते हैं कि होटल भी मौजूद है, तो मुख्तलिफ दुकानें यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये एमए जिन्ना रोड शहर के मसरूफ़ तरीन शाहराहों में से एक है, इसी वजह से यहाँ पे गुंजानाबाद इलाका है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और जब ये हादसा हुआ है उस वक्त भी यहाँ से जो लोग गुजर रहे थे, खासतौर पे मोटरसाइकिल सवार जो लोग गुजर रहे थे, वो भी जख्मी हुए हैं। मार्केट के अंदर जो लोग थे वो जख्मी हुए हैं। और इस वक्त जो लाइव मनाजिर आपको दिखाएंगे कैमरामैन अकबर अली, कि यहाँ पे ना सिर्फ स्नॉर्कल मौजूद है, फायर टेंडर्स मौजूद। अब चूंकि ऊपर के हिस्से से पानी डालना है तो स्नॉर्कल की मदद से फायर ब्रिगेड हुक्काम है उनको भेजा जा रहा है। और देखिए ये जो इब्तिदाई तौर पर मनाजिर हैं, बड़ी तबाही हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन अकबर अली आपको दिखाएंगे, व्हील चेयर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्जिकल मार्केट भी है, जो मुख्तलिफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर उसकी दुकानें भी मौजूद थी, वो तबाह हुए हैं, वो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं बड़ी तादाद में। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो इसकी फर्स्ट फ्लोर पे जो इमारत के आप देख सकते हैं कि जो खिड़कियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, जो ग्रिल्स हैं वो टूटी हुई हैं, और बड़े पैमाने पे जो इमारत है वो तबाही उसमें हुई है वो नज़र आ रही है। बिल्डिंग के अंदर लोग थे, कुछ इस बारे में मालूम हो सका? देखिए किरण, बिल्कुल जो यानी शाहिदीन यहाँ पर मौजूद थे, जो मुतासिर भी हुए, उनका यही कहना है कि कुछ लोग अंदर मौजूद ज़रूर थे जिन्हें फौरी तौर पे निकालने के लिए यहाँ पे जो है रेस्क्यू वर्कर्स पहुँचे हैं। लेकिन उनका ये खदशा है कि क्योंकि यहाँ पे वर्किंग आवर्स थे, अंदर बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी हो सकते हैं, इसीलिए ये ना सिर्फ फायर टेंडर्स भी जो दीगर रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो फौरी तौर पर वो भी काम कर रहे हैं। मोनिस साथ रहिए, मोनिस हमारे साथ रहिए। खुर्शीद आलम इसी मार्केट के पास, इसी गोदाम के पास में है आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं? अंदर से लोगों को निकालने के लिए कुछ ऑपरेशन किया जा रहा है, कुछ हुक्काम अंदर जाते हुए फायर ब्रिगेड के रेस्क्यू वर्कर्स आपको नजर आए?